अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बहुत कम वक्त में तैयार करेंगे, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसमें आधा घंटा ही लगता है और इसको आप बनाकर दावत वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक साफ देगची ली है और इसमें ऐड कर दिया है 1 लीटर फ्रेश दूध। आप चाहें तो टेट्रा मिल्क से भी इसको बना सकते हैं। इसको हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इधर हम लेते हैं चावलों को। इधर मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे और इसको मैंने बॉईल करके रख दिया था। अब क्या करूँगी मैं, इसको हम पीस लेंगे। चावल लेंगे आप तो अच्छी क्वालिटी का ही चावल लीजिएगा, क्योंकि चावल अच्छा होता है तो खीर भी अच्छी बनती है, इसका जायका अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर हमने चावलों को पीस लिया है। अब इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करते चले जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है इसको। और ये ऐड करने के बाद आप मिक्स करेंगे, और क्योंकि ये जल्दी थिक हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको खीर को बनाने में। 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसको हल्की आंच पे इसको 10 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चमचा चलाते जाएंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चीनी मैंने ली है 1.5 कप के बराबर। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये देखें थिक हो जाएगी तो समझें हमारी खीर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और उसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। ये देखिए हमारी खीर हो गई है रेडी। आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लीजिए। इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है ये खीर और बहुत जल्द बन जाती है। इसको ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार होती है ये खीर। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप पूरियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और शीरमाल और नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।